हाय नमस्कार, मैं भीम मिश्रा आपका अपना चैनल जनता की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरे बीच में चर्चा के लिए हमारे बीच अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित हैं, जो कि आज हमें यह बताएंगे कि हमारे बीच हमारे क्षेत्र में बच्चों का बुजुर्गों के लिए पार्क एवं खेल मैदान की ज़रूरत है या नहीं है। इस विषय पे हम आज इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। आप दुनिया से सवाल करते हो, दुनिया से जवाब करते हो। हाँ जी। आज मैं आपसे कुछ सवाल करें। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं सवाल, आपका अधिकार है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, अपने क्षेत्र में डिस्पेंसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी ये तो आपने बहुत ही ये जो हमारा इलाका है काफी बड़ा है और इधर एक ही डिस्पेंसरी है मेरे ख्याल से। उसमें इतनी ज्यादा कोई जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। तो इस अपने एरिया में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी आपने बिल्कुल ही अच्छा सवाल किया है कि हमारे इस इलाके में डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। ये तो जन कल्याण के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ। कहा जाए तो हमारे बीच में डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए, कारण कि एक डिस्पेंसरी हमारे बीच में जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, पल्ला में स्थित है। और इस एरिया में देखा जाए तो काफ़ी सारी कॉलोनियाँ हैं। अच्छा। जो कि पल्ला से देखा जाए तो 2 किलोमीटर के एरिया से दूर पड़ता है ज़्यादातर कॉलोनियाँ। तो इस बीच में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। डिस्पेंसरी होने से क्या है कि ज़्यादातर जो बीमार व्यक्ति होते हैं बॉर्डर जाना है, बॉर्डर जाना है आपको, यहाँ से सीधे जा सकते हैं, आप लेफ्ट मुड़ जाइएगा। जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो क्या है कि दूर जाना उचित नहीं समझते। हाँ हाँ। और दूर ना जाने के कारण क्या है कि आसपास के जो क्षेत्र में हमारे जो छोटे मोटे डॉक्टर उपस्थित होते हैं कॉलोनियों में, बीच में जो उपस्थित हैं, बंगाली हो गया या अदरवाइज और भी क्लिनिक हो गया, शर्मा क्लिनिक हो गए, ऐसे क्लिनिक वालों के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। इलाज कराने में क्या है कि उनके देखा जाए तो दिनचर्या का जो भी इनकम होता है वो डॉक्टर को दे आते हैं। तो इसके लिए मतलब जगह यहाँ पे मतलब कौन सी जरूरी है? हाँ, जगह की बात की जाए तो देखा जाए तो अभी क्या है कि हमने कई बार इस मुद्दे पे बात किया है। हमने कई बार अपने पार्षद जी से भी बात करी है और मंत्री जी के यहाँ भी गए हैं तो वहाँ भी बात करी हमने, और भी जनता से राय ली है। तो हमारे पास जगह खाली हैं, इस विषय में खाली जगह बहुत सारी हैं, सरकारी ज़मीनें, जहाँ पे हम चाहें तो सरकार से मांग कर सकते हैं। कहाँ सरकारी जमीन खाली है? अभी देखा जाए तो अभी हमने जो फाइल लगाई थी वो हमने जो आपका ये जो सरकारी स्कूल बना हुआ है अपने 91 सेक्टर के पास प्राइमरी, वो क्या है कि ओपन तो हुआ लेकिन वो बंद हो गया। वहाँ उसमें केवल वोटिंग होती है। हाँ, जिसमें वोटिंग होती है। केवल वोटिंग के लिए खुलता हुआ, वोटिंग के लिए खुलता है। आपने बात बाकी उसमें भैंसे हैं, गायें वहाँ उसमें जो है घुसी रहती, वही है क्या? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसी में हमने मांग रखी है कि जो स्कूल है अगर ये नहीं चालू हो सकता तो यहाँ पे हमें डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाए। चलो बहुत अच्छा करा आपने। इसके अलावा और क्या क्या सोचा यहाँ के लिए? यहाँ के लिए तो देखो जी, हमने सोचा है कि हमारे इलाके में क्या बच्चों के लिए कोई खेल मैदान वगैरह की भी जगह नहीं है जहाँ की खेल सकें। हमने सरकार से यह मांग रखी है। मंत्री जी के पास भी गया था मैं, और आपको बता दूं पार्षद जी के पास भी गया था मैं। उनके पास जाने के बाद मैंने कहा कि देखो जी, हमारे क्षेत्र में कई कॉलोनियाँ आती हैं, इन कॉलोनियों के बीच में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पे कि बच्चे खेल कर सकें। छोटा मोटा भी ग्राउंड हो जहाँ की खेल सकें, या सामूहिक रूप से जहाँ पे हमारे यहाँ के। आप मिश्रा जी छोटे मोटे ग्राउंड की बात कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ सेक्टर 91 में कम से कम तो मतलब जो क्या नाम 3-4 पार्क है, उनमें भी तो हो सकता है ये काम। अलग से क्यों खुलवाना चाह रहे हो? नहीं, इसके कारण ये है कि देखियो RW के अंतर्गत आता है। RW की जमीनें हैं, उसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो कॉलोनी वालों को इन्वॉल्व नहीं मिलता। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आसपास की 10 कॉलोनियाँ हों, 10 कॉलोनी के बच्चे खेल सकें, 10 कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग टहल सकें। प्लेग्राउंड के लिए जगह कहाँ आपने सोची? देखिए जी, इस मुद्दे पे तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने जगह कहाँ सोची है। हाँ, लेकिन मेरे पास ये फाइल है। इस फाइल में देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपने खेल मैदान की ही मैंने बात रखी है, जहाँ पे मेरे हिसाब से अलग अलग कॉलोनी के लोगों ने मुझे लिखित में फाइल बना के दिया है। अच्छा अच्छा। पहली कॉलोनी का मैं नाम बताता हूँ। इस कॉलोनी में वार्ड नंबर 25 भट्टा कॉलोनी की है। ये आप पकड़िएगा, ये भट्टा कॉलोनी की फाइल है। और दूसरी कॉलोनी मेरे सामने है, ये सोना कॉलोनी की फाइल है।
तीसरी मेरे पास मोती कॉलोनी से आई हुई है, जो कि इसमें भी खेल मैदान हेतु ही है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा ये सूरदास कॉलोनी से एक पत्र आया हुआ है। लो जी, एक और हमारे बीच वार्ड नंबर 25 मोती कॉलोनी से 2 पत्र आए हुए हैं हमारे पास। दो पत्र आए फाइलें। हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल 2 पत्र आए हुए हैं। पत्र में इनमें जो मोती कॉलोनी की है, इनमें साइन तो किसी के है नहीं अभी, ये क्या कैसे है? पत्र है? नहीं, क्या है कि मोती कॉलोनी से 2 पत्र आए हुए, उन्होंने पत्र लिखा हुआ है, उन्होंने मेरे पास लाए अभी दिखाने के लिए कि ये पत्र क्या उचित है या नहीं है, इसमें किसी अच्छा, प्रकार की अपशब्दों का उपयोग तो नहीं है। तो ये जांच के लिए आया हुआ था। बाकी क्या है, वहाँ के लोगों ने बोला कि साइन करा के कल परसों में मेरे पास आ जाएगी ये भी फाइल। इसके चलो अलावा ठीक है मिश्रा जी, जो भी आपने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। इसके अलावा ये दलजीत कॉलोनी की फाइल है, जिसपे लोगों के साइन भी हैं। और एक फाइल और आई हुई है हमारे पास, ये किसी ने राशन डिपो के खिलाफ लिख के दी है। अच्छा, हाँ, राशन डिपो के खिलाफ फाइल लिख के दी है कि राशन डिपो तो के राशन डिपो के जो फाइल खिलाफ दी है, तो इसमें बेटा थोड़ा राशन साइड हो डिपो जाओ, वाले सामने गलती कैमरे में। करते हैं या ये ऐसे ही बना दिया है? इसका है कोई सबूत? देखो जी, ये तो फाइल जो बना के दे रहे हैं, जो साइन करके दे रहे हैं, आज नहीं कल सबूत उनके पास होगा जब भी वो फाइल बना के दे रहे हैं। इसमें तो बहुत बंदों के साइन है। हाँ, इसमें राशन डिपो में मैं इसमें धांधली हो रही है। एक बार आप कैमरा की तरफ दिखा करके सबको दिखाइए कि एक तरफ हाँ, ये वही तो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें तो बहुत बंदों के साइन है। ये राशन डिपो वाले क्या कर रहे हैं भैया? और इसमें पता है क्या, किसी ने ना, आप राशन डिपो के फाइल जो उठाई है, किसी ने इसमें एक मेरे को सिविल पेपर पे लिख के दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि राशन डिपो होल्डर व ग्राहक के नियम व कायदे कानून। तो क्या मैं इस सवालों के ऊपर आपको कुछ पूछ सकता हूँ? चलो इसके बारे में तो मिश्रा जी बाद में बात करेंगे, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पहले वहाँ मौके पर जाया जाएगा, वहाँ पता करेंगे, जब इसके बारे में बात की जाएगी। बात बाकी अभी तो सबसे मेन चीज है आपका पहला जो कदम है डिस्पेंसरी का। हाँ, डिस्पेंसरी का कदम है पहला। तो उसके लिए मतलब हमारा जो है ना देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है मिश्रा जी? चलिए ठीक है। इस विषय में क्या है कि मैं और चाहूंगा आपसे कि आपके साथ साथ और भी बंदे जो जुड़े, उनके से भी चर्चा करेंगे। मैं जगह जगह जा करके, 1 मिनट भाई साहब, आप मेरे पास आइएगा। हमने अभी क्या है कि लाइव चल रही है, और हाँ, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे क्षेत्र में डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे मेरे से मत पूछो। देखिए क्या है कि कुछ बंदे कैमरे पे आने पे कतराते हैं, उन्हें लगता है क्योंकि सच्चाई को उठाने के लिए हर किसी के पास हिम्मत नहीं होती है। ये बात सत्य बोला आपने। हाँ। कि सच्चाई को ना हर कोई स्वीकार नहीं करता। हाँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, और मैं इनसे भी कहूंगा कि आप 2 शब्द निवेदन करके बताइए कि लोगों को सच्चाई स्वीकार करें। यही है कि जितने भी लोग हैं, हम सब एक होंगे, जब ही ये सारे काम हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें, सपोर्ट करें, और आप अपने अपने घरों से, गली से, मोहल्ले से, कॉलोनियों से, वार्ड से एक एप्लीकेशन लिखें। समस्त कॉलोनी, गली, मोहल्ले वालों के, अपने बड़े बुजुर्ग सबके साइन कराएं, ताकि हम आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके लिए आवाज़ उठा सकें, आपका सपोर्ट कर सकें। हम अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अपने क्षेत्र में वो हर सुविधाएं ला सकें जो कि हमें और आपके परिवार को, बच्चों को ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।